Hi everyone, welcome back to GK Today. I am Sia and very good morning. 22 मई के करंट अफेयर हम डिस्कस कर रहे हैं। आज की जो टॉपिक है, कंधा ट्राइब इन न्यूज, निन्नवह प्लेस इन न्यूज में, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, मल्लपेरियार डैम, ट्रकोमा, डीपोर्ट ओपन पोर्टल, अन्न मित्र ऐप, अन्न सहायता प्लेटफॉर्म, ट्रांसफेट से रिलेटेड मेजर अपडेट एंड कमिल अल तायब इद्रिस, अ मेजर पर्सनालिटी जो रिसेंटली पीएम बने हैं एक कंट्री के, जिसमें सिविल वॉर चल रहा था। चलिए स्टार्ट करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑल दीज क्वेश्चन दीज आर पार्ट ऑफ डेली 20 एमसीक्यू सीरीज व्हिच इज अवेलेबल ऑन जीके टुडे एप्लीकेशन ओनली। तो एक सिंगल सेशन में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो लास्ट करंट अफेयर है जो ऑलरेडी हम कवर करा चुके हैं उनका रिवीजन भी करते हैं टॉपिक वाइज, एंड क्विज के साथ इस सेशन को एंड करते हैं एट लास्ट, जिसका आंसर आपको मेंशन करना रहता है कमेंट बॉक्स में, सो दैट आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन हियर ऑन द स्क्रीन, Dr. M.R. Srinivasan, who recently passed away, was associated with which major national program? So Dr. M.R. Srinivasan, a major personality in news because 95 की एज में इनका निधन हो गया है, और किस नेशनल प्रोग्राम से यह एसोसिएटेड है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियर प्रोग्राम से एसोसिएटेड है डॉक्टर M.R. श्रीनिवासन का। सो इनसे रिलेटेड काफी सारे पॉइंट हमें यहाँ पे डिस्कस करने। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को इन्होंने ज्वाइन करा 1955 में। डॉक्टर होमी भाभा, ही इज द फादर ऑफ आवर न्यूक्लियर प्रोग्राम। उनके साथ कोलैब करके इन्होंने अप्सरा को डेवलप किया था। अप्सरा क्या है? एशिया का पहला न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर जो 1956 में ऑपरेशन में आया था। इसके डेवलपमेंट में मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है डॉक्टर M.R. श्रीनिवासन का, एंड दैट्स व्हाई ये पर्सनालिटी अभी काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। इसी के साथ इन्होंने काफी सारे जो चेयरमैन पोस्ट है उसे संभाली है। कौन कौन सी हैं उन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनका एक मेजर रोल रहा है इंडिया का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन। इसे इनिशिएट किया गया था महाराष्ट्र में, तारापुर में, और इसके प्रिंसिपल प्रोजेक्ट इंजीनियर यह बने थे डॉक्टर M.R. श्रीनिवासन, राइट। इसी के साथ ऑलरेडी ये चेयरमैन रह चुके हैं किसके? न्यूक्लियर पावर बोर्ड के। मेजर जितने भी न्यूक्लियर सेक्टर हैं उनमें इन्होंने काम किया है, एंड जो अदर चेयरमैन इन्होंने संभाला है दैट इज न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज NPCIL के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे और फाउंडर कौन थे? दैट इज डॉक्टर M.R. श्रीनिवासन। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो चुका है बिकॉज फाउंड करा इन्होंने और पहले चेयरमैन यह बने, राइट। इसी के साथ जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया उनके ये मेंबर रह चुके हैं। इन्हें जो मेजर अवार्ड मिल चुके हैं अभी तक, इंडिया के सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, तीनों इन्हें मिल चुके हैं। कौन कौन से? पद्मश्री इन्हें मिला था 1984 में, द फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। पद्म भूषण इन्हें मिला है, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड 1990 में। पद्म विभूषण भी इन्हें मिल चुका है, सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड 2015 में मिला है रिसेंटली। भारत रत्न इन्हें अभी तक नहीं मिला है। सो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के साथ कोलैब करके इन्होंने अप्सरा को डेवलप किया था, और जो NPCIL है उसके पहले फाउंडिंग मेंबर और चेयरमैन यह रह चुके हैं, एंड मेजर अवार्ड इनसे एसोसिएटेड, राइट। होप जितने भी पॉइंट है इनसे रिलेटेड आपने नोट कर लिए, आपको क्लियर हो चुके हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे मेजर पर्सनालिटी इन न्यूज से एसोसिएटेड क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पर, एंड दैट आर Dr. K. Kasturi Ranjan, who recently passed away, was former chairman of which organization? So, ये ऑलरेडी इसरो के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। एंड दरिपल्ली रमैया, द फेमस एनवायरमेंटलिस्ट हु रिसेंटली पास्ड अवे, वाज फ्रॉम विच स्टेट? और यह तेलंगाना से एसोसिएटेड है। कुमुदनी लाखिया, हु रिसेंटली पास्ड अवे, कौन से क्लासिकल डांस से ये एसोसिएटेड है? कथक से रिलेटेड है। हरिदत्त कपरी, जिनका रिसेंटली निधन हो गया, किसी स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड, बास्केटबॉल से। पद्मश्री राम सहाय पांडे, इनका भी निधन हो गया है रिसेंटली, और कौन से ट्रेडिशनल फोक डांस से यह एसोसिएटेड है? राय फोक डांस से यह एसोसिएटेड है। एंड रमाकांत रथ, हु रिसेंटली पास्ड अवे, किस फील्ड से एसोसिएटेड है? लिटरेचर से एसोसिएटेड है। गैरी मिल्ला बालकृष्ण पास्ड अवे,
एंड ही इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड, एंड दैट फील्ड इज म्यूजिक. म्यूजिक से ये है एसोसिएटेड है. सो मेजर पर्सनालिटीज जो अभी न्यूज में रही अप्रैल एंड मार्च से एसोसिएटेड. चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट स्लाइड. एंड अ मेजर पर्सनालिटी अगेन इन न्यूज, बिकॉज ये न्यू पीएम बने हैं एक ऐसी कंट्री के जिसमें अभी तक सिविल वॉर चल रहा था, बट रिसेंटली वो सिविल वॉर खत्म हो चुका है, एंड हो चुका है, एंड दैट इज अफ्रीका से रिलेटेड द सूडान. सो रिसेंटली सूडान के न्यू पीएम बने हैं दी कामिल अल तैयब इदरिस. ठीक है, सिविल वॉर चला था सूडान में 2 ईयर तक, और रिसेंटली सूडान के जो आर्मी चीफ है दैट इज अब्दुल फतेह अल बुरहान, इन्होंने अपॉइंट करा है कामिल अल तैयब इदरिस को सूडान के पीएम. दैट्स वाई काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है. इससे पहले कामिल अल तैयब इदरिस जो यूनाइटेड नेशन है वहां पर ऑफिशियल रह चुके हैं. 2021 में सूडान में हुआ था मिलिट्री कूप, जिसमें जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो हटा दिया गया था, बेसिकली मिलिट्री कूप, वी ऑल नो दैट टर्म. एंड नाउ सूडान यानी जो कंट्री है सूडान, खार्तूम यहाँ की कैपिटल है, यहाँ पर ये जो सिविल वॉर है इसे रिस्टोर कर लिया गया है, एंड न्यू गवर्नमेंट यहाँ पर स्टार्ट की जा रही है, जहाँ की पीएम अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए, दैट इज कामिल अल तैयब इदरिस. राइट, सूडान को हम डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पर सूडान की जो कैपिटल है एट प्रेजेंट दैट इज खार्तूम. खार्तूम एंड सूडान कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, रेड सी से अपनी कोस्टल लाइन शेयर करता है सूडान. राइट, एंड अ मेजर आइलैंड, रिसेंटली सूडान से एसोसिएटेड एक मेजर आइलैंड हमने डिस्कस किया था जो कि एक कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बना हुआ था सूडान के सिविल वॉर में, जिसे खार्तूम का गार्डन भी कहा जाता है. एंड दैट आइलैंड आपको याद आया है, दैट इज टूटी आइलैंड. टूटी आइलैंड काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है बिकॉज ये है ब्लू रिवर, जो ब्लू नाइल रिवर है एंड व्हाइट नाइल रिवर है, उनके कॉन्फ्लुएंस पॉइंट पर लोकेटेड है द टूटी आइलैंड, और खार्तूम में यह लोकेटेड है सूडान में. तो टूटी आइलैंड अभी न्यूज में रहा था बिकॉज सिविल वॉर यहीं से एंड किया गया, और सूडान में ही यह लोकेटेड है. और दोनों रिवर, जो नाइल रिवर है वर्ल्ड की लार्जेस्ट सबसे लॉन्ग जो रिवर है, आप अमेजॉन सेकंड नंबर पे आता है, फर्स्ट पे नाइल रिवर आता है. एग्जैक्टली जो नाइल रिवर ओरिजिनेट होती है वो टूटी आइलैंड से होती है, जो कि खार्तूम में लोकेटेड है, सूडान कंट्री से एसोसिएटेड है. राइट, चलिए आगे बढ़ते. यहाँ पर हम मेजर प्लेस इन न्यूज से एसोसिएटेड क्वेश्चंस देख रहे हैं, एंड दैट इज येलोस्टोन सुपर वोल्केनो व्हिच वाज सीन इन न्यूज, किस कंट्री में यह लोकेटेड है, यूएस में लोकेटेड है. पेट्रन आर्कियोलॉजिकल सिटी किस कंट्री में लोकेटेड है, जॉर्डन में यह लोकेटेड है. निदंतवो आइलैंड ये कहां पर है, किस कंट्री में है, श्रीलंका में, श्रीलंका का पार्ट है. अल्जॉफ रीजन अभी स्नोफॉल के कारण न्यूज में रहा था, किस कंट्री में लोकेटेड है, सऊदी अरेबिया में. क्लाउआ वोल्केनो किस कंट्री में लोकेटेड है, हवाई. हवाई यूएस का ओनली आइलैंड स्टेट है, 50th स्टेट. एंड आयोनियन आइलैंड किस कंट्री का पार्ट है, ग्रीस का. चुगवेली which was seen in news is located in which state, अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है चुगवेली. Where was the पुष्कर कुंभ मेला held after 12 year in May 2025? So 12 साल के गैप के बाद पुष्कर कुंभ मेला को स्टार्ट किया जा रहा है, और कौन सा राज्य इसे ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, दैट इज पुष्कर कुंभ मेला, और इसे ऑर्गेनाइज करेगा उत्तराखंड. राइट, सो उत्तराखंड के जो सीएम है एट प्रेजेंट पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने अनाउंसमेंट करा कि जो केशव प्रयाग है, माना विलेज, यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा द पुष्कर कुंभ मेला, और इसका इनॉग्रेशन चल ही रहा है बाय द पुष्कर सिंह धामी, एंड दैट्स व्हाई द पुष्कर कुंभ मेला अभी न्यूज में रहा. पुष्कर कुंभ मेला इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये दो मेजर रिवर के कॉन्फ्लुएंस पॉइंट पर लोकेटेड है, एंड दैट इज अलकनंदा एंड दी सरस्वती रिवर. सो अलकनंदा और सरस्वती रिवर, सेक्रेड रिवर, इनके कॉन्फ्लुएंस पॉइंट पर लोकेटेड है, और जो वैष्णव डेवोटीज हैं उनसे एसोसिएटेड है दी पुष्कर कुंभ मेला. सो ओवरऑल 12 साल के गैप के बाद इस मेला को आयोजित किया जा रहा है, एंड दैट्स व्हाई ये अभी न्यूज में रहा. राइट, चलिए आगे बढ़ते. मेला से रिलेटेड क्वेश्चंस ही हम यहाँ पे देख रहे हैं, मेजर जितने भी अभी न्यूज में रहे. सरस आजीविका मेला, इसे किस सिटी ने होस्ट करा, नोएडा ने. पूसा कृषि विज्ञान मेला
इसे किसने ऑर्गेनाइज करा? न्यू दिल्ली ने। दी परशुराम कुंड मेला रिसेंटली स्टेट ने ऑर्गेनाइज किया एंड दैट स्टेट इज अरुणाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट है परशुराम कुंड मेला। गंगा सागर मेला एनुअली कहाँ पर लगता है? वेस्ट बंगाल में, रिलीजियस फेस्टिवल। दिव्य कला मेला इसे ऑर्गेनाइज किया गया वडोदरा गुजरात में, 23rd एडिशन रहा था। नेशनल सरस मेला केरला में एंड दिव्य कला मेला 22nd यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, न्यू दिल्ली में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। 23rd वडोदरा गुजरात। The next is the ancient city of Nineveh that was recently seen in news is located in which country? So हाल ही में खबरों में रहा निन्नवह, ये कहाँ पर लोकेटेड है, किस कंट्री का यह पार्ट है? So इराक का पार्ट है द निन्नवह शहर। So recently यहाँ पर रेजिड्यू मिले हैं जो प्राचीन काल है उनसे रिलेटेड। आर्कियोलॉजिस्ट ने रिसेंटली अ लार्ज रिलीफ ऑफ किंग असुरबनीपाल, यहाँ पर इनके जो रेजिड्यू है उसे अनर्थ किया गया ड्यूरिंग एक्सकवेशन, खनन के कारण मिले निन्नवह इराक में। और मेजर डाइटीज देवता थे यह इराक के एंड दैट्स व्हाई यह सिटी अभी न्यूज में रही, दैट इज द निन्नवह। बेसिकली टिग्रिस रिवर के अलोंग साइड यह शहर लोकेटेड है इराक में। एंड ओवरऑल आपको बस लोकेशन ध्यान रखनी है और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिलेटेड टॉपिक है इस क्वेश्चन के साथ नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे एंड द नेक्स्ट इज The DGFT works under which ministry? DGFT, the Directorate General of Foreign Trade, किस मिनिस्ट्री के तहत ये फंक्शन करते हैं? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके लिए जो कैबिनेट मिनिस्टर है पीयूष गोयल है। एंड रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने जो गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्ट पॉलिसी है जो कि कस्टम टैरिफ एंड जो ट्रेड रूल है उनके साथ अलाइन करती है, उन्हें अपडेट किया। ठीक है, और ये जो चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है इसे डीजीएफटी ने अनाउंस करा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत फंक्शन करती है। न्यू दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। 24 रीजनल ऑफिसर्स है और पहले इन्हें चीफ कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के नाम से जाना जाता था एंड देन 1991 के बाद नेम चेंज कर दिया गया एंड ये बन चुकी बॉडी द डीजीएफटी, द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो कि इंडियन गवर्नमेंट की एक एजेंसी है, जितने भी कंट्री की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसे फैसिलिटेट करती है। जितने भी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट लाइसेंस है उसे रेगुलेट करना यह डीजीएफटी का मेन वर्क है। और 1991 में इस बॉडी को एस्टेब्लिश किया गया था ऑफिशियली नेम चेंज के बाद। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हम यहाँ पर देख रहे हैं हाल ही फिलहाल में जितनी भी मिनिस्ट्री न्यूज में रही है एंड दैट आर The SEED Scheme for Economic Empowerment of DNT's program was launched by which ministry? और इसे लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। इसके लिए जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो वीरेंद्र कुमार है। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप, इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। व्हाट इज द इंडियाज ग्लोबल रैंक इन व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एज पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे? एंड थर्ड रैंक है हमारी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, ये किसके पास है? नितिन गडकरी जी के पास है। बीआरओ किस मिनिस्ट्री के तहत फंक्शन करती है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत फंक्शन करती है। सलीम सलाह बिन ब्रेकर्स हैज बीन अपॉइंटेड एज पीएम, किस कंट्री की ये बने? यमन के बने। स्वामित्व स्कीम के लिए जो नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। एंड सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री के तहत फंक्शन करती है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के तहत, जिसके कैबिनेट मिनिस्टर प्रहलाद जोशी है। पंचायती राज ये मिनिस्ट्री किनके पास है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट स्लाइड, which 4 countries received WHO validation certificate in May 2025 for eliminating industrial produce trans fat? So trans fat को एलिमिनेट करने के लिए WHO से मिला है एक वैलिड सर्टिफिकेट ओनली 4 कंट्रीज को। कौन कौन सी है वो 4 कंट्रीज? एंड दैट आर नॉर्वे, सिंगापुर, ओमान एंड ऑस्ट्रिया। ये 4 कंट्रीज ऐसी है जिन्होंने अपने फूड में से ट्रांस फैट को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया है। और रिसेंटली ये जो अनाउंसमेंट है ये 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में की गई। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, इनका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है और यहाँ पर ही ये मेजर जो अनाउंसमेंट है WHO ने। सो WHO ने जो मिशन चलाया था ट्रांस फैट को एलिमिनेट करने के लिए 2018 में चलाया था। 2025 इनका गोल है। इंडिया ने इस मेजर प्रोग्राम के लिए किस तरीके से काम करा है
सो इंडिया ने 2022 में एक मेजर पॉलिसी को लॉन्च किया था, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड। और इसी के तहत जो इंडिया है वो ट्रांस फैट को कंप्लीटली एलिमिनेट करने के लिए ट्राई कर रहा है। और इंडिया लीडिंग कंट्रीज है एशियन कॉन्टिनेंट की, अगर हम बात करें ट्रांस फैट को रिमूव करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस पॉलिसीज में, अलॉन्ग साइड थाईलैंड। ओवरऑल आपको इन 4 कंट्रीज का नाम ध्यान रखना है। इंडिया की मेजर पॉलिसी 2022 में आई थी एंड WHO ने 2018 में ट्रांस फैट को रिमूव करने के लिए ऑफिशियल मिशन स्टार्ट करा। 2025 उसका टारगेट ईयर रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मल्ला पेरियार डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? और मेजर डैम इन न्यूज, और किस रिवर पर इसे बनाया गया है, एंड दैट रिवर इज पेरियार रिवर। सो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली तमिलनाडु एंड केरला में जो डिस्प्यूट चल रहा है मल्ला पेरियार रिवर, मल्ला पेरियार डैम के कारण, उसमें एक एक्सपर्ट असिस्टेंस की सलाह के लिए ऑर्डर दिए हैं, सो दैट मल्ला पेरियार डैम से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट है तमिलनाडु एंड केरला उस पर सॉल्व किया जा सके। ओवरऑल आपको इस डैम की लोकेशन ध्यान रखनी है। पेरियार रिवर पर यह लोकेटेड है एग्जैक्टली केरला में, और 881 मीटर ऑफ सी लेवल यह लोकेटेड है। 1887 और 1895 के बिटवीन इसे कंस्ट्रक्ट किया गया था। इंडिया का ओल्डेस्ट डैम है और मल्लयार एंड पेरियार रिवर के जंक्शन पर यह लोकेटेड है। तो डिस्प्यूटेड है केरला एंड तमिलनाडु के बिटवीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैम इन न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन हम देख रहे हैं। मेजर डैम्स इन न्यूज एंड दैट आर बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट डैम किस रिवर पर यह बना है? चिनाब पर। बगलिहार डैम चिनाब पर। भाखड़ा डैम यह बना है सतलज रिवर पर। एंड द न्यूली डिस्कवर्ड डेमसल फ्लाई स्पीशीज, इसे रिसेंटली किस स्टेट में पाया गया? केरला में। द लॉस एंड डैमेज फंड किस इवेंट से एसोसिएटेड है? COP27 इजिप्ट 2022 से यह एसोसिएटेड है। एंड पंडहोर डैम किस स्टेट में यह लोकेटेड है? हिमाचल प्रदेश में। एम्स्टर्डम आइलैंड किस ओशन में यह लोकेटेड है? सदर्न इंडियन ओशन में यह लोकेटेड है। सो मेजर डैम के साथ यहाँ पे कुछ अदर क्वेश्चन भी आ गए जस्ट बिकॉज डैम वर्ड हमारे डेटा ने क्लिक किया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। द नेक्स्ट वन, India has received the certificate of elimination of trachoma as a public health problem from the WHO at which event in May 2025. So India को मिला है सर्टिफिकेट कि हमने ट्रैकोमा को एलिमिनेट कर दिया है एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। और रिसेंटली 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जेनेवा स्विट्जरलैंड में इंडिया को इस सर्टिफिकेट से रिकॉग्नाइज किया गया। सो बेसिकली इस अचीवमेंट के तहत इंडिया का जो लॉन्ग टर्म एफर्ट है इस डिजीज को एलिमिनेट करने के लिए और हेल्थ केयर को बूस्ट करने के लिए उसको रिफ्लेक्ट किया गया। सो जो ट्रैकोमा डिजीज है ये आईज को अफेक्ट करता है जो कि ब्लाइंडनेस का कारण बनता है इफ अनट्रीटेड। सो नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट, यह इंडिया की तरफ से एक मेन बॉडी रही जिसने इंडिया में जितने भी ट्रैकोमा से रिलेटेड केसेस है उसका डेटा कलेक्ट करा, सर्वे कंडक्ट कराया, सो दैट WHO का जो क्राइटेरिया है ट्रैकोमा को एलिमिनेट करने के लिए उसे फुलफिल किया जा सके। एंड फाइनली इंडिया को इस सर्टिफिकेट से रिकॉग्नाइज कर दिया गया है 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली स्विट्जरलैंड में। ठीक है, WHO कब इसे फाउंड किया गया था? 1948 में फाउंड किया गया था और स्विट्जरलैंड में इनका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। 7th of April को वर्ल्ड हेल्थ डे इन्हीं के फाउंडिंग ईयर के कारण मनाया जाता है। The next is National Anti-Terrorism Day 2025 is observed on which day every year in India. So National Anti-Terrorism Day कब observe किया जाता है? And that day is 21st May. 21st May डेथ एनिवर्सरी है हमारे फॉर्मर PM राजीव गांधी, जब उनका असैसिनेशन किया गया था, हत्या की गई थी 1991 में, और इस डे को रिकॉग्नाइज किया जाता है नेशनल एंटी टेररिज्म डे के तहत। राजीव गांधी, इनकी जो अचीवमेंट है मेजर, फर्स्ट ऑफ ऑल द यंगेस्ट PM यह रह चुके हैं। 40 इयर्स की एज में इन्हें PM बना दिया गया था जब इंदिरा गांधी जी का निधन हो गया था, असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी। और सबसे पहले नेशनल एंटी टेररिज्म डे को 21 मई 1992 से बनाया गया बिकॉज उस टाइम पर कांग्रेस गवर्नमेंट थी, PV नरसिम्हा राव लीड कर रहे थे इंडिया को और उन्होंने इस डे को रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, राजीव गांधी 6th PM ऑफ इंडिया रह चुके हैं। इनका जो टेन्योर टर्म था 1984 से 1989 तक रहा था। इनकी एक मेजर अचीवमेंट कि जो इलेक्शन विक्ट्री इन्हें मिली, इन्होंने
401 सीट जीती थी आउट ऑफ 508, सॉरी, हाईएस्ट एवर। सो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये है, 401 सीट आउट ऑफ 508 लोकसभा सीट्स, अ मेजर अचीवमेंट बाय द राजीव गांधी। एंड ये सारे पॉइंट्स आपको इनसे रिलेटेड ध्यान रखने हैं। राजीव गांधी का एक मेन जो कंट्रीब्यूशन रहा वो है 1987 का इंडो श्रीलंकन अकॉर्ड। सो इसे रिजॉल्व करने में जो अहम भूमिका थी वो राजीव गांधी जी की रही। प्लस इंडिया में जो कंप्यूटर सिस्टम है स्कूल में, उसे इंट्रोड्यूस करवाया राजीव गांधी जी ने, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। Which ministry has launched Deepo Darpan portal, Anmitra app, and Sahayata platform to improve India's public distribution system? So India का जो PDS system है उसे improve करने के लिए major portals को launch किया गया। किसने launch करा है? And that is Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution ने recently 3 digital platform को launch कर दिया है। इन तीनों पोर्टल का नाम ध्यान रख लेना, किस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च करा है, काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है। सो जो पीडीएस सिस्टम है बेसिकली इंडिया में जो फूड सिक्योरिटी है उसे इंश्योर करना है। जो फूड ग्रेन्स है सब्सिडाइज, ओवरऑल फूड सिक्योरिटी पर फोकस करना पीडीएस का मेन ऑब्जेक्टिव है। और इन तीनों जो पोर्टल है परफॉर्मेंस को ट्रैक करेंगे बेसिकली, और इसके लिए 275 करोड़ रुपीस की बचत होगी इन फ्यूचर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डिपोट्स में। दैट्स वाई इस पोर्टल को रिसेंटली लॉन्च किया गया। ठीक है, विकसित भारत जो गोल है उसके साथ अलाइन करता है ये है। चलिए यहाँ पर आज इस सेशन को हम एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। आज के जो क्विज के क्वेश्चन है आप सभी के लिए, दैट इज एसोसिएटेड विथ द टॉपिक स्पोर्ट्स करंट अफेयर, एंड इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करने हैं। थैंक यू फॉर